नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग क्यों बनते हैं दूसरों से अलग? क्यों इनके जीवन में संघर्ष भी बड़ा होता है और सफलता भी बड़ी होती है? आज हम जानेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र का वो रहस्य जो हर किसी को नहीं पता होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र का 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा शब्द का अर्थ होता है सबसे बड़ा या वरिष्ठतम। यह नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। इसका स्वामी ग्रह बुध होता है, लेकिन इसके अधिष्ठाता देवता इंद्रदेव होते हैं, जो देवताओं के राजा होते हैं। इसका प्रतीक एक गोल सुरक्षात्मक ताबीज या छाता या एक कान की बाली जैसा होता है, जो सुरक्षा और प्रभुत्व का संकेत देता है। यह नक्षत्र शक्ति, श्रेष्ठता और नेतृत्व की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक आमतौर पर बुद्धिमान, विचारशील और भावात्मक रूप से सतर्क होते हैं। वे नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा और गौरव प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध मतलब कि वरिष्ठता से होता है, सबसे बड़ा से होता है, तो इस नक्षत्र के लोग अपने क्षेत्र में सबसे ऊपर होने की कोशिश करते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के कारण शीघ्र ही परिपक्व हो जाते हैं। बौद्धिक क्षमता इसलिए कि ये बुध का नक्षत्र है और इसका मतलब बुध इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि इसे गंडमूल नक्षत्र में से एक माना जाता है, जिसमें कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव या कुछ विशिष्ट प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के अधिपति देवता इंद्र देव होते हैं, जो देवराज और देवताओं के राजा होते हैं, स्वर्ग के शासक और वर्षा और गर्जना की शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। इंद्रदेव को पराक्रम, शक्ति, वैभव और भौतिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। किसी नक्षत्र का अधिष्ठाता देवता उस नक्षत्र की मूल ऊर्जा और गुणों का नियंत्रण करता है। इंद्र का प्रभाव ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों को साहसी और चतुर प्रकृति का आशीर्वाद देता है। इंद्रदेव का ज्येष्ठा नक्षत्र से गहरा संबंध होने के कारण ये सर्वोच्च महिमा और संरक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ज्येष्ठा नक्षत्र के मूलभूत अर्थों के अनुरूप हैं। जिस प्रकार इंद्र देवताओं के बीच अपनी सत्ता और वैभव बनाए रखते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र अपने जातकों को प्रभुत्व, अधिकार और अपने आसपास के लोगों पर नियंत्रण रखने की क्षमता प्रदान करता है। यदि आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आप बहुत दृढ़ निश्चयी और मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। जो लोग ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेते हैं, ये नियम से अपने जीवन को व्यतीत करना पसंद करते हैं। इनकी दिनचर्या सैनिकों की तरह अनुशासित और सुव्यवस्थित होती है। देखिए, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि वृश्चिक राशि में जो भी नक्षत्र आता है, जैसे विशाखा हो गया, अनुराधा हो गया और ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया, तो इन सब में मंगल का प्रभाव मतलब पूरा रहता है, पूरे जीवन रहता है। इसलिए ये लोग मतलब कि ये नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, अनुशासित और सुव्यवस्थित तो होंगे ही, और साहसी और दृढ़ निश्चयी भी होंगे। ये लोग शारीरिक रूप से गठीले और मजबूत होते हैं। कार्य करने में सैनिकों की तरह समान ही फुर्तीले होते हैं। किसी के बारे में अपने विचार शीघ्र नहीं बदलते और दूसरों को मतलब इसी वजह से ये दूसरों को ये हठी प्रवृत्ति के लगते हैं, मतलब कि जिद्दी लगते हैं। लेकिन ये दरअसल जिद्दी होते नहीं हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बौद्धिक विचारधारा के व्यक्ति होते हैं और बुद्धिमान व्यक्तियों का सम्मान भी ये लोग करते हैं। सदैव सच्चे और अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये लोग हठीले स्वभाव के होते हैं। जीवन में कई बार कठिनाइयों के सामना भी करते हैं। इसी कारण ये अपने विचारों को इतना दृढ़ रखते हैं कि सामने वाला चाह के भी इनके विचारों को बदल नहीं सकता और इनके स्थितियों के अनुसार ही उसको ढलना मजबूरी हो जाता है। ये लोग बहुत साज सम्मान रखना पसंद नहीं करते, मतलब कि सादा जीवन, उच्च विचार वाले होते हैं और जिससे कि दूसरे लोग इनको घमंडी समझ बैठते हैं। वास्तविकता में ये बिल्कुल इसके उलट होता है। ये लोग बहुत सच्चे हृदय वाले होते, पवित्र होते हैं। सबसे बड़ी कमी यही इनकी होती है और स्थितियों के निपटने की अंदरूनी ताकत भी इनमें होती है। दिखावे में ये अपना कोई विश्वास नहीं रखते हैं। इनके मित्र भी इसी कारण बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत स्पष्टवादी होते हैं और सच बोलने वाले होते हैं।
ये लोग कम उम्र में ही कमाने लग जाते हैं और आजीवन किसी की भी मदद लेना पसंद नहीं करते हैं। कैरियर के कारण ये लोग घर से दूर रहते हैं और 18 से 26 वर्ष तक बहुत से व्यवसाय बदलते हुए इन लोगों को देखा गया है। अधिक बदलाव के कारण धन की कमी भी इनको यदा कदा हो जाती है। 27 वर्ष के बाद कुछ स्थितियां सुधरती हैं और ये लोग अपने मेहनत और लगन के कारण तरक्की पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होता है, किसी की सिफारिश से मतलब अपना उसका काम बनता है और चाहे अपना कुछ करता है, लेकिन ये लोग अपने मेहनत के बलबूते बुलंदियां छूते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक अपने जीवन साथी के कारण सुख और खुशी का अनुभव तो करते हैं, परंतु रोगी होने के कारण उनसे दूरी बना लेना इनकी मजबूरी हो जाती है। नक्षत्र स्वामी बुध के कारण ऐसे जातक प्रत्येक बात को काफी सोच विचार कर बोलने वाले होते हैं। भाषा में संतुलन रखते हैं। इनकी वाणी में चतुराई देखने को मिलती है। ये हर बात में अपना स्वार्थ अवश्य देखते हैं। यदि इन्हें जरा सा भी फायदा दिखाई देता है तो उसका अपना काम निकालने को तत्पर हो जाते हैं। मंगल वैसे भी ऊर्जा और साहस के साथ महत्वाकांक्षा का कारक ग्रह है, तो इन जातकों में साहस, ऊर्जा और महत्वाकांक्षा भरपूर होता है। वही बुध जो होता है व्यवसायिक ग्रह होता है, मतलब कि व्यापार का, बिजनेस का ग्रह होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को बचपन से ही बुध की महादशा और केतु की महादशा और शुक्र की महादशा शुभ फलदायी होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के यदि चरणों की बात करें तो पहले चरण में जिनका जन्म होता है इसका स्वामी बृहस्पति होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक क्रूर स्वभाव का होता है। बृहस्पति लग्नेश मंगल के मित्र होते हैं और नक्षत्र स्वामी बुध के शत्रु होते हैं और बुध मंगल का भी शत्रु होता है। अतः बुध या मंगल की दशा में बृहस्पति की अंतर्दशा अशुभ फल देती है। बृहस्पति की अपनी दशा शुभ फलदायी होती है। मंगल की दशा अंतर्दशा शुभ फलों से परिपूर्ण होती है। वहीं दूसरे चरण में जिनका जन्म होता है इसका स्वामी बुध होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक भोग और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। इस चरण का स्वामी बुध है और नक्षत्र स्वामी भी बुध होता है। बुध की दशा उत्तम फल देती है। बुध में मंगल का अंतर या मंगल में बुध का अंतर कष्टदायी होता है, क्योंकि बुध और मंगल आपस में शत्रु ग्रह होते हैं। वहीं तीसरे चरण में जिनका जन्म होता है इसका स्वामी शनि होता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक विद्वान व्यक्ति होता है। शनि जो है लग्नेश मंगल का शत्रु होता है, परंतु बुध का मित्र होता है। अतः शनि और बुध का अंतर या बुध में शनि का अंतर शुभ फल देता है। लग्नेश मंगल की दशा अंतर्दशा भी शुभ फल देती है। वहीं चौथे चरण में जिनका जन्म होता है यह इसका स्वामी शुक्र होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक को पुत्र सुख अवश्य प्राप्त होता है। शुक्र लग्नेश मंगल का शत्रु होता है, परंतु बुध का मित्र होता है। अतः शुक्र की दशा मिश्रित फल देती है और बुध की दशा अत्यंत शुभ फल देती है और मंगल की दशा भी शुभ फलदायी होती है। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र होता है। इसका दोष इस प्रकार जीवन पर पड़ता है कि वैवाहिक जीवन में तनाव ज्येष्ठा नक्षत्र के तहत पैदा हुए लोगों को अपने वैवाहिक जीवन में तनाव, बहस और रिश्तों में समस्याएं होती रहती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं, जैसे मतलब ब्लड प्रेशर और त्वचा संबंधी समस्याएं और तनाव होता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वालों की धन हानि की भी स्थिति बनी रहती है। अप्रत्याशित रूप से खर्चा भी होता रहता है। मानसिक रूप से अवसाद और मानसिक अस्थिरता बढ़ती रहती है। व्यावसायिक रूप से भी इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इनके व्यवसाय में भी धीमी गति चलती है। पारिवारिक रिश्ते की यदि बात करें तो इनके पारिवारिक स्थिति में कलह की समस्या हमेशा बनी रहती है और असहमति भी बनी रहती है। शिक्षा में भी इनके दिक्कत आ सकती है। ज्येष्ठा नक्षत्र का फल इस प्रकार प्राप्त होता है कि जैसे कि मतलब कि ज्येष्ठा नक्षत्र के नकारात्मक पक्ष जो होता है, मानसिक अशांति होता है और सामाजिक अशांति भी बना रहता है। इस नक्षत्र की शांति के लिए भगवान गणपति की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। जैसे रुद्राभिषेक कर सकते हैं
और इनके मतलब कि भगवान शिव के मंत्र आदि का जाप भी कर सकते हैं। दान भी करना जरूरतमंद लोगों को जरूरी होता है। विशेषकर चावल, गेहूं, वस्त्र, तांबा आदि का दान करना चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा कब और कहाँ करनी चाहिए? ये मतलब कि ज्येष्ठा नक्षत्र की पूजा शुभ समय पर विशेष योग में करना चाहिए। यह पूजा जैसे कि त्र्यंबकेश्वर या किसी तीर्थ स्थान पर, ज्योतिर्लिंग पर करना सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र की मूल शांति कराने के बाद से सभी प्रकार की मुश्किलें दूर होना शुरू हो जाती है। जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ कम हो जाती है। दाम्पत्य जीवन सुख में और में संतोष बढ़ता है और स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। मानसिक स्थिति में भी सुधार आता है और व्यावसायिक हुआ, नौकरी हुआ, इसमें भी प्रगति और उन्नति होने की संभावनाएं होती हैं। पारिवारिक सद्भावना बढ़ती है, कलह आदि दूर हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ तो आप याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं। आपकी ताकत ही आपकी पहचान है। बस अपने गुस्से और शक पर नियंत्रण रखना सीखिए। सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप या आपके परिवार में कोई ज्येष्ठा नक्षत्र का है? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल के यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी धन्यवाद।